طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप सफ़ीर नूर। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख मिर्ज़ा। नाज़रीन, ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि यकुम रबी अव्वल से 17 रबी अव्वल तक जारी है, आज इसका हम 10वां प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। प्रिंसिपल हैं ARCT स्कूल के और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं फ्रेंड्स प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रजिस्टर्ड के। हमारे साथ मौजूद है सैयद कैसर सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। दूसरी जानिब जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मारूफ नातखा मौजूद हैं हसन रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। और तीसरी जानिब जो हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा उमैमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद कहेंगे आपको भी प्रोग्राम में। हम पढ़ेंगे हसन की जानिब और उनसे सुनेंगे खूबसूरत सा कलाम। जी हसन, माइक ले लें। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर। दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। सामने जलवागर पे करे नूर हो, मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। सामने जलवागर पे करे नूर हो, मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो, करके तब्दील एक दिन लिबासे बशर। दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। सिदरतुल मुंतहा अर्शो बागे हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम। सिदरतुल मुंतहा अर्शो बागे हर जगह पड़ चुके हैं
निशाने कदम अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। आखिरी वक्त है एक बीमार का, दिल मचलने लगा शौक दीदार का। आखिरी वक्त है एक बीमार का, दिल मचलने लगा शौक दीदार का। बुझ न जाए कहीं चरागे सहर, बुझ न जाए कहीं ये चरागे सहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए, आका जाइए, अब तो आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे हसन रज़ा साहब जो कि खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। हम बढ़ेंगे अपने गेस्ट की जानिब, और इनका क्योंकि ताल्लुक़ जो है वो एजुकेशन से है, तो इनसे आज हमें एजुकेशन पे बात करनी है, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल हैं AR सिटी स्कूल के, तो उस पर भी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला मेरा इनसे सवाल है कि एजुकेशन आजकल की जो है उसमें बेहतरी किस तरह से आ सकती है? आजकल जो एजुकेशन का सिस्टम है, इसकी बेहतरी के लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे आसान तरीका, जैसे प्रोफेशनल टेस्ट होते हैं जी, जो सारे के सारे MCQs बेस्ड है, वन वर्ड आंसर बेस्ड है, रीजनेबल क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो हमें चाहिए, अगर इस कौम की तालीमी मेयार को बढ़ाना है, तो हमें अपने एजुकेशन में कम से कम, अब जैसे 30% अब MCQs बेस्ड है, उसको बढ़ाकर 70-80% जो है हमें MCQs बेस्ड करना पड़ेगा। अगर हमने MCQs बेस्ड कर दिया अपने सिस्टम को, तो हमारे यहाँ के स्कूल का मेयार, हमारे तालीम का मेयार जो है बहुत बुलंद हो जाएगा। सही सही सही। अच्छा, ये AR सिटी स्कूल जो है, इसमें बच्चों को क्यों एडमिशन लेना चाहिए, ऐसी क्या ख़ास वजह है? सर, थोड़ा सा बैकग्राउंड मूवमेंट है जो मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी, एक वक्त ऐसा भी था कि जब मैंने बसों में तौले बेचकर मैंने तालीम हासिल की है। अच्छा जी, आई नो द वैल्यू ऑफ पेन। इस कलम को ख़रीदने के लिए, किताब को ख़रीदने के लिए, एक कॉपी को ख़रीदने के लिए मैंने कितनी मुशक्क़तें की हैं। जी जी। इन मामलों को देखते हुए अच्छा बिजनेस था मेरा, और भी मेरा ताल्लुक़ रहा है प्रोफेशन से। जी जी। तो एक सोच था कि ऐसा कि कुछ कर चलो कि सदा यहाँ याद रहो। तो फिर मैंने कहा एक ऐसा स्कूल कायम किया जाए जहाँ लग्जरियस बिल्कुल ना हो, लग्जरियस हो बिल्कुल से मुराद बिल्कुल नहीं, मतलब कि सिंपल से सिंपल नॉर्मल है। मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकूं मैं अपने बच्चों को। उन बच्चों को डेली डेड पीपल्स मौजूद है यहाँ पे, रोज कुआं खोद के पानी पीने वाले सैलरीड पर्सन। आजकल आप देखते हैं स्कूल के फीसों का मामला कहाँ जा रहा है, उनके कोर्सेज के रेट्स कहाँ जा रहे हैं। तो एक आम आदमी के लिए इस वक्त तालीम हासिल करना बल्कि बहुत मुश्किल हो चुका है। उस मुश्किल को देखते हुए मैंने अपने स्कूल को कायम किया, जहाँ पे बहुत सारी सहूलतें मैंने अपने पेरेंट्स को दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक अच्छे अदारों में मेरा शुमार होता है हमारे स्कूल का। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, AR सिटी स्कूल जो है ये बच्चों के हवाले से मतलब कि क्या वेलफेयर के हवाले से भी कुछ काम कर रहा है, फलाही के हवाले से भी कोई काम कर रहा है? बेसिकली इस वक्त तक तो मेरे पास कोई NGO सपोर्ट नहीं है, कोई वेलफेयर का सपोर्ट नहीं है। सही। खुद ही मैं अपने स्कूल के लिए वेलफेयर हूँ। सही।
जो अपने सब मैं अपनी चीज़ों को खुद ही ऑपरेट करता हूँ इस स्कूल के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए। जी जी। जैसे कि कैरिकुलम एक्टिविटीज़ है बच्चों का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को। CIT कंप्यूटर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए। ये सब चीज़ें जो है खुद ही मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्टिल नो वेलफेयर। ऐसा बच्चा आपके पास आए जो कि फीस नहीं दे सकता, क्योंकि आपने बताया कि आपका जो स्कूल है वो न्यू कराची में है, बिल्कुल। तो वहाँ पर वहाँ की जो आबादी है आपको पता है किस तरह की आबादी है, तो ज़्यादातर जो आबादी है, तो कुछ बच्चे ऐसे आए आपके पास जो फीस नहीं दे सकते, तो उनके लिए क्या होता है? देखिए स्टिल ऑफ कोर्स मैं भी एक चीज़ को रन कर रहा हूँ। जी जी। मैंने स्कूल जब कायम किया था तो एक मेमोरेंडम पे कायम किया था। आज इसलिए कह रहा हूँ कि ये सफ़ीर नूर के प्रोग्राम है, तो मेरे यहाँ पे था कि पैसे देने वाला हो या देने, अगर उसके बाप के नाम के साथ लेट लगा हुआ है यानी कि मरहूम लगा हुआ है, तो मेरे स्कूल उससे 2 सवाल करता है कि आप फीस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। कहते हाँ दे सकते हैं, तो देने पे उनके लिए 50% है, बिल्कुल हाफ फ्री शिप है। अगर वो कहता नहीं जी ये भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं मेरे स्कूल जो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दे रही। गवर्नमेंट की तरफ से मैं 10% कहा गया है, और इस वक्त मेरे स्कूल में मोर देन 30% बच्चे जो है वो मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। मोर देन 30% बच्चे स्कूल में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, ये मीडिया पे बैठ के नहीं कह रहा हूँ, इट इज ऑन पेपर। जिनके वालिदैन हयात हैं, मतलब अभी इंतकाल नहीं हुआ है, जो भी मतलब यतीम बच्चा नहीं है, अब वालिदैन हयात हैं, लेकिन फीस पे नहीं कर सकते, इतने फीस पे नहीं कर सकते। अगर आपने बताया कि आप 1200 रुपये फीस है, वो 200 रुपये भी नहीं दे सकते। अब उनके लिए क्या? उनके लिए फिर यही है जनाब, आइए ऐसे बच्चे हैं मेरे पास, उनको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, उनको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। सही। और इसके साथ जो अगर 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे की फीस हाफ कर दी जाती है। अच्छा। 4 बच्चे तो एक बच्चे की फीस माफ भी कर देता हूँ मैं। अच्छा जी। सही। मकसद क्या है? तालीम देना। जी जी। मकसद तालीम देना। कुछ लोग स्कूल बिजनेस को माफिया और बहुत मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। जी जी, हमारे प्रोग्राम में ही बात हुई है। जी जी बिल्कुल ऐसा बहुत। तो मैं उनके लिए सिर्फ एक जवाब देता हूँ, 5 fingers नॉट इक्वल। सही। यानी कि एक को देखकर सबको ना कहा जाए, बस 5 fingers नॉट इक्वल। ये एक बड़े खूबसूरत जवाब है उन लोगों के लिए, साहिब इल्म के लिए जवाब दे रहा हूँ ये। जी जी। कि जिनको 1 word आंसर पसंद है ना, तो उनके लिए 5 fingers नॉट इक्वल। देखिए काशिफ सबरानी साहब जो आए हुए थे, जिन्होंने इसके ऊपर बात की थी प्राइवेट स्कूल पे, तो क्योंकि उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने यही बात की कि ज़्यादातर स्कूल जो है जो मुकदमा लड़ रहे हैं, जो केस वगैरह चल रहे हैं, उन्होंने बताया, तो ज़्यादातर स्कूल इस तरह के काम कर रहे हैं। सर उनसे भी मैं कहूँगा कभी वो औरंगी टाउन का तो दौरा करे जी, कभी वो सरजानी का दौरा करे, कभी वो नॉर्थ कराची का दौरा करे, कभी वो न्यू कराची का दौरा करे, कभी वो इस गोलीमार के हिस्से में जाए, कभी कोरंगी जाए। देखिए यहाँ पे ठीक पॉपुलेटेड एरिया ये, ठीक है ना। आप 50 को जो है वो एग्जाम्पल बना रहे हैं 5000 के ऊपर। सही। इस किस्म के सिर्फ 50 स्कूल है सर। अच्छा। बल्कि जो बकायज है ना 5000, वो सर्विसेज दे रहे हैं। नहीं देखें, really जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, क्योंकि सभी घर के बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे होते हैं, तो अलग अलग तरीके से जो है ना वो पैसे निकलवाए जाते हैं। जिस तरह से आज जो है वो मैंगो डे है, आज वो ऑरेंज डे है, आज वो फलाना डे है, आज ढिमकाना डे है, आज हम पार्टी कर रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं। फीस तो एक अलग चीज़ होती है, उसके अलावा इतने पैसे ले लेते हैं, और जब नहीं लेके आते तो फिर बच्चे को जो है पूरी क्लास के सामने बेइज्जत किया जाता है। तो फिर जाहिर है, तो फिर वालिदैन तो फिर पैसे देते हैं। पता क्या है, ये जो आप मुझे कह रहे हैं शायद ऐसा होता होगा, नहीं होता है ऐसा होता भी है। मैं भी आपकी बात का इकरार करता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ बात को, मगर ये बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। मैं फिर कहूँगा इस किस्म की एक्टिविटीज करने वाले बहुत कम हैं। आप नहीं कर रहे हो ऐसा, तो आपको बहुत कम लग रहा है, आपको बहुत कम लोग लग रहे हो। ये बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत कम लोग शायद ना कर रहे हो, बहुत ज्यादा लोग कुछ नहीं होता हमारे स्कूल में। यानी कि हम किसी भी एक्टिविटीज के मद में, ये मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, मीडिया के ऊपर बैठ के बात करूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, पलट के मुझे अपने स्कूल में जाकर बैठना है। जो वो इंसान जो खुद सच्चा ना हो, वो बच्चे को सच बोलने की तरकीब क्या देगा? सही, नंबर 1 पॉइंट। सही। तो लोग देख रहे हैं मुझे, जी जी, तो इसलिए मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है, और जो कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा।
मेरे स्कूल में इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ में कोई पैसे नहीं ली जाती है। मैंने कहा कि मैं खुद उसके लिए वेलफेयर हूँ, मेरी वाइफ उसके लिए वेलफेयर है, मेरा बेटा, हम जो अर्न कर रहे। तो मैंने कहा ना ये मैंने सर मैं बहुत अच्छा बिजनेस को छोड़कर जी जी इस बिजनेस में आया हूँ। मैं ये बिजनेस नहीं बल्कि एक खिदमत कर रहे हैं आप। खिदमत का। मैंने कहा ऐसा कि कुछ कर चलो कि सदा यहाँ याद रहो, इस सही। मकसद को लेकर मैं काम कर रहा हूँ और मेरी एसोसिएशन भी सही। इसी के लिए काम कर रही है। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ और है कि मतलब स्कूल में ऐसा भी हो रहा है आजकल ना कि थोड़े थोड़े दिनों में जो है वो पेंसिल, कॉपियाँ, किताबें, मतलब अलग अलग चीज़ें मंगवा ली जाती हैं और फिर वो बच्चे को दे नहीं जाती, और उसके नाम पे पैसे ले लिए जाते हैं और वो दी नहीं जाती और फिर दोबारा बच्चे को वो ख़रीदनी पड़ती हैं। ऐसा क्यों? सर ये बात की बिल्कुल आपने न्यूली बात की मुझसे, मेरे नॉलेज में आज तक, क्योंकि मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हूँ एक एसोसिएशन का, तो इस किस्म की बातें, पहले वाली बात जो आपकी थी जी जी, उस ऐसे आवाज़ें आती हैं मेरे पास, मगर ये आवाज़ें आज तक नहीं आई कि मंगवा ली गई और फिर मंगवाई जाती हैं। मॉन्टेसरी लेवल पे एक काम होता है कि जब तमाम स्टेशनरीज को मंगवा ली जाती है एक बार, और फिर पूरे साल कोई स्टेशनरी नहीं मंगवाया जाता है। अच्छा। हाँ, वो स्कूल जो स्टेशनरी नहीं मंगवाते तो ऑफ कोर्स अगर बच्चे के पेंसिल खत्म हो गई सर जी तो आप तो भेजना है ना पेंसिल दोबारा। जी जी। अगर कॉपी खत्म हो गई तो कॉपी तो भेजना है। हाँ वो तो जाहिर है भेजना है कि मुझे भी जो है ये एमसीआर से आवाज़ आई थी तो मैंने कहा चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि पार्टीज़ हो रही होती हैं स्कूल्स के अंदर, उसके भी अलग से पैसे मंगवाए जाते हैं। अच्छा, ड्रेसेस वगैरह भी कुछ कुछ दिनों में चेंज करवाए जाते हैं, तो जबकि सही भी होता है बच्चे का फिर भी। आज ही मैंने अपने बच्चों को नोटिस दिया है कि 11 रबीउल अव्वल के दिन स्कूल में मिलाद जी जी जुम्मे के दिन ईद मिलादुन नबी की निस्बत से, जी जी मैंने लफ्ज़ क्या लिखा सुनिएगा, ईद मिलादुन नबी की निस्बत से आप लिबास पहने जी जी, और जब स्कूल आए, हाँ एक डिमांड जरूर दिया है, जब आए तो नबी का झंडा हाथ में उठा कर। वाह 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 वाह, आज ये मैसेज दिया मैंने। सही सही सही, बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मेरा आपसे ये सवाल है, जब आपने रबीउल अव्वल की बात की तो रबीउल अव्वल के हवाले से आपके स्कूल में और क्या क्या किया जा रहा है? जैसे साहब स्कूल की बात जैसे कहता हूँ मैं कि हमारे जो स्कूल है, ये जो हमारे यहाँ तमाम स्कूल, ये सिर्फ दर्जगाह नहीं है, ये तरबियत गाह भी है। हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है, सही, उनके अखलाक की तरबियत करनी है, उनकी तरबियत करनी है। और उस तरबियत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल में सिर्फ रबीउल अव्वल नहीं, पूरे साल का निज़ाम ये है हमारे यहाँ स्कूल में, मेरे अपने स्कूल की बात करता हूँ मैं, कि असेंबली आज डायरेक्टरेट कह रहा है, एक नोटिफिकेशन जारी किया कुछ दिन पहले कि तमाम स्कूल अपने असेंबली में दरूद इब्राहिम पढ़ाएंगे। सही, मेरे स्कूल के स्टैबल में 10 साल हो गया है तकरीबन, और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम फर्स्ट डे टू टिल रोज़ असेंबली में दरूद इब्राहिम पढ़ाई जाती है। सही, ठीक है। तरबियत का निज़ाम जी जी, हर मंथ के फर्स्ट थर्सडे को जुमेरात वाले दिन हमारे स्कूल में बच्चों को कुरान की तालीम भी दी जाती है। माशाल्लाह, मतलब कुरान खानी जी जी भी होता है बच्चों को, ताकि कुरान से मुंसलिक हो जाए बच्चे मेरे। जुमे वाले दिन लंच के बाद टीचर्स के लिए है कि बच्चों को इस्लामियत तो हमने पढ़ाया है, जी जी, मगर इस्लामियत तो पढ़ाने के बाद माज़रत के साथ बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं दीन की। जरा उनसे पूछे तो सही, नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं। दे आर ब्लाइंड, बातें बहुत करेंगे, बातें बहुत, दे ऑल आर मुस्लिम्स, किसी को मैं पर्टिकुलरली नहीं कह रहा हूँ, मगर बच्चों को ये तालीम देना चाहिए हमें। सही, ये कौन देगा, ये कौन देगा? ये तरबियत गाह भी है, जी जी, कौन देगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्कूल में मैं इस काम को 10 साल से जारी रखा। सही सही सही, यही बात अगर सब सोच लें कि ये तरबियत गाह है और यहीं से तो बच्चों की तरबियत होनी है तो क्या ही बात है। और अच्छा, आपने मुझसे कहा कि स्कूल में क्या हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरोज़ जुमा जैसे मैंने आपसे कहा कि स्कूल में हमारे जो है वो मिलाद की महफिल है, और 12 रबीउल अव्वल वेरी सेकेंड डे उस दिन सुबह से लेकर शाम तक स्कूल के सामने एक सबील, हमारा एयर स्काउट भी है ना, हमारा एयर स्काउट जो है सबील लगाती है सुबह से लेकर मगरिब तक। अच्छा, सही से। अच्छा, इसमें शाह साहब एक चीज़ और हो रही होती है कि जो टीचर्स होती हैं वो बहुत कम पढ़ी भी होती हैं और वो सही से मतलब बच्चे को एजुकेशन भी नहीं दे पाती।
इसके अलावा उनकी सैलरीज क्योंकि कम रखी हुई होती हैं, इस वजह से भी शायद ज़्यादा अच्छी टीचर हायर नहीं कर पाते, ऐसा क्यों है? देखिए सर, ये सवाल जो है ये इकोनॉमिकल सवाल है जी। अगर इकोनॉमिकल सवाल दिया तो मैं इसको कमर्शियल भी जवाब दूंगा और इकोनॉमिकली भी दूंगा। जी। इकोनॉमिकली ये दूंगा, इफ अगर आपकी अर्निंग सर 20,000 है जी। ऑफ कोर्स अपने एक साल एक महीने की, तो आप अपना बजट जो है वो 20,000 के अंदर ही बनाएंगे। जी जी। अगर 20,000 को एग्जिट करेंगे तो आप लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। ठीक है, अब स्कूल जो है, जो सैलरी की बात की आपने, पहले सैलरी पे बात कर लूँ कि वो जो कम है ऑफ कोर्स डिपेंड करता है उस स्कूल की अर्निंग क्या है। जी जी। ठीक है, अब आइए दूसरे तरफ, टीचिंग। टीचिंग एक स्किल है सर। जी। टीचिंग एक स्किल है। आपको मैं बताऊं, नबी सफ़ी नूर के हवाले से एक जुमला कहते जाऊं, जब अल्लाह परवरदिगार ने पहली आयत जो नाजिल फरमाई ना, इकरा, इकरा पढ़ो, तो जिब्राइल अमीन दुनिया में जब आए ना, इकरा कहकर, तो आकर नबी को पढ़ाया नहीं है, कहा पढ़ो। अगर पढ़ा देते तो नबी को उस्ताद हो जाते वो, तो मुकाम फिर जिब्राइल का बुलंद हो जाता नबी की से। मगर क्या फैसला है, बादस खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। ठीक है ना, तो टीचिंग के लिए जरूरी है वास्ट ऑफ नॉलेज, पढ़ाने के लिए जरूरी है, ये स्किल है ना। एक बहुत अच्छा मास्टर्स बहुत सारी चीज को अच्छा टीचर नहीं बन सकता, पर कई बार मेरे तजुर्बे में आए, एक इंटर की हुई टीचर जो है उससे ज्यादा अच्छा लेक्चर देती है, उससे ज्यादा अच्छा स्किल्स उसके पास, गॉड गिफ्टेड स्किल्स है। तो ये मामला, ये उम्र से जो है तालीम का ताल्लुक नहीं होता, वो अता है, नूर है, इल्म एक नूर है, नूर की तरफ हमें मालूम होना चाहिए। बढ़ेंगे एक कलाम की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा उमैमा, और उमैमा से सुनेंगे हम एक कलाम। जी उमैमा। मंगता जो मंगता सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थी हाफिज़ा उमैमा,
बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए सफ़ीर नूर। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप सफ़ीर नूर। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी एजुकेशन पे, और हमें एक नई मेहमान ने ज्वाइन किया है और मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की, और पहली एसएचओ हैं अपने डिपार्टमेंट की। हम इनकी जानिब बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और वेलकम बैक कहेंगे आपको प्रोग्राम, वेलकम कहेंगे आपको प्रोग्राम सफ़ीर नूर में। और आपसे ये पूछूंगा कि आप पहली एसएचओ हैं ये अपने डिपार्टमेंट की? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं अपने डिपार्टमेंट की फर्स्ट लेडी एसएचओ हूँ। आपसे पहले कोई नहीं? मुझसे पहले कोई सारे जॉइंट्स हैं, लेकिन ये एजाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे हासिल हुआ कि पहली लेडी एसएचओ डिस्ट्रिक्ट साउथ में लगाया गया। हासिल कैसे हुआ ये? बस अल्लाह की मर्जी, जब चाहे हो जाए। अच्छा। इससे पहले मैं हेडक्वार्टर में अपने आ रही थी, एलओ थी, लेडीज इंचार्ज रह चुकी हूँ। जी जी। लेकिन एसएचओ का फिर मुझे जी एजाज हासिल हुआ। तो अभी रबी अव्वल जो चल रहा है, इससे पहले मुहर्रम गए, तो सिक्योरिटी के इंतजामात आपने संभाले किस तरह से? नहीं, एक्चुअली हमारा है ताल्लुक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। अच्छा। जो कब्जे छुड़वाते हैं, हमारे दूसरा किस्म का काम है। अच्छा। तो सिक्योरिटी के हवाले से हमारा, आपका सिक्योरिटी के हवाले से नहीं, काम हमारा नहीं है हमारा लाइक ये जो आप देखते हैं, आपने तो डिस्ट्रिक्ट बड़ा साउथ खतरनाक देखा होगा। काम है फिर। एग्जैक्टली, जी, जी। उसमें एम्प्रेस मार्केट आपने देखी होगी, उसका जो है वो सब हमने क्लियर कराई है। क्लियरेंस जो होती है बेसिकली, जो लाइक ठेले पथाड़े वगैरह जो हटा रहे हैं, जी। जो बिल्डिंग्स वगैरह पे कब्जे हुए हैं, ये सब छुड़वा, ये है हमारा एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का बेसिकली ये है। क्लियर तो आप लोग करवा देते हैं, लेकिन फिर 1 घंटे बाद फिर वो लोग लगे वही नहीं, अभी इस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। इस पे जो हमारे कंसर्न एसी और डीसी हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो इस पे बहुत जबरदस्त एक्शन लिए हुए हैं। और हमारे खुद का डिपार्टमेंट, जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, सब इस पे फुली इन एक्शन हुए हुए हैं और बहुत जबरदस्त इस पे काम चल रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है बहुत सारे बाजारों में या फिर ऐसी जगहों पर जो है वो पैसे ले लेके बिठाया जा रहा होता है, भत्ता लिया जा रहा होता है हर हफ्ते हर महीने। इस बात पे तो मैं कहूंगी ना कि 100 मुंह 100 बातें। जी। ठीक है ना, बेसिकली नहीं मैम, हमने खुद ने ये चीज देखी है और बहुत सारी जगहों पे पकड़ी भी गई है कि भत्ता लेके बिठाया जा रहा था और जो नहीं देता तो फिर वो अंदर जाता है। नहीं, अब इस पे तो देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। ये वही बात है ना, 100 मुंह 100 बातें। जी। हर कोई, वो 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। सही। ये बात तो अभी एजुकेशन के हवाले से भी कह रहे थे, क्योंकि एजुकेशन में जैसे कि ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूल्स फीस ले रहे होते हैं और फीस के अलावा भी बहुत सारे जो है उनके डेज आ रहे होते हैं, मैंगो डेज, एग्जैक्टली, कलर डेज, पता नहीं क्या क्या चल गया। आप भी कहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं एग्री करूंगी इस बात से। देखें अब मैम भी एग्री कर रही हैं। मैंने आपसे बताया, मतलब मैम ने खुद भी देखा है। जी। मेरे स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स में आई हैं। जी। कि ये खुद इस बात की चशमदीद गवाह है। इत्तेफाक है कि परवरदिगार आलम तुमंतशाओ जी। इस वक्त मेरे सामने मेरी गवाह भी मौजूद है। जी। जिन्होंने देखा सिस्टम को कि 5 फिंगर्स नॉट इक्वल, जो मैंने पहले कहा, मैम ने भी उसी वर्ड को दोहराया, 5 फिंगर्स नॉट इक्वल, सब एक जैसे नहीं होते। सही। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि मतलब कि हर चीज जिस तरह वो लोग पैसे खींच सकते हैं उस तरह से बच्चों से पैसे प्राइवेट खींचते हैं। स्कूल्स एसोसिएशन जो है ये बहुत ज्यादा जो है ना, एक तरह से मैं खुद ये कहती हूँ और कि कमाई का एक जरिया हो गया है। सही। फीस देख लें आप, उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस, एनुअल चार्जेस,
कलर्स डेज, और फिर ऊपर से ड्रेसेस भी बच्चों के मंगाए जाते हैं। तो भाई तालीम आम करना है, तालीम इस तरीके से नहीं करेंगे बर्डन पड़ जाए पेरेंट्स पे या दूसरे लोगों पे, इस तरह से आम करें ना कि इजली सब तक मैसेज पहुंच सके। कैसा साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं तो नहीं करता, लेकिन जो लोग करते हैं उन पे आप एक्शन क्यों नहीं करते? उन पे एक्शन मैं वर्बली करती हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ स्कूल्स में भी, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स से लिंक हो या किसी से भी, मैं बोलती हूँ ये गलत चीज़ है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसके लिए आपको ये नहीं है कि आप इतनी फीस कर दें, इतना करेंगे बच्चा या पेरेंट्स परेशानी हो जाए कि जी छोड़ो यहाँ नहीं यहाँ करें। सही और डिपेंड करता है पढ़ने वाले पे। नहीं, सबसे ज्यादा बच्चे को जब बेइज्जत किया जाता है ना, तो फिर वो जाके जब वालिदैन को कहता है तो फिर वालिदैन मजबूरन भी जो है वो दे रहे होते हैं पैसे के, नहीं यार सब दे रहे हैं तो, क्योंकि हटाना तो है नहीं, फिर वो देने फिर यहाँ से हटाएंगे तो फिर कहीं और, फिर कहीं और, सब जगह ही ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मेरी अपनी थॉट ये है कि गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट हो, वो डिपेंड करता है बच्चे पे, डिपेंड करता है पेरेंट्स पे कि वो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं कि नहीं है। वो तो पढ़ने वाले पढ़ाने वाले वरना आप इतने महंगे स्कूल में भी डाल दें, आप फीस दे रहे हैं, बच्चा नहीं पढ़ रहा, क्या कर लेंगे आप? सही 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 सही। तो आपका जो एरिया है उसमें आप इसके ऊपर काम कर रही हैं? इसके ऊपर भी हमने ध्यान दिया था। हाँ नहीं, ऐसी मैसेज मैं कन्वे करती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसी तरीके से करती भी रहूंगी। यहीं से डरा दिया आपने लोग जो जैसा समझे। नहीं देखें, एजुकेशन को इस तरीके से नहीं, कमाई का जरिया नहीं बनाया। जी 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 जी, ये कहने का। तो मैम आपके वैसे इलाके में क्या क्या ऐसा काम जारी है और जो आप मतलब आपने आने के बाद किया, क्या क्या चीजें ठीक की हैं आपने? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद मैं ये कहूँगी अपने एरिया में जो है काफ़ी एरियाज ऐसे जो हमने कवर्ड किए हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से किए हैं कि वहाँ अब किसी भी किस्म की जो है ना इंक्रोचमेंट नहीं है। मीन्स ठेले पधारिया भी रिसेंटली हमने किया है, सदर होता है हमारा, बहुत सारी जगहें होती हैं, तो रेगुलर बेस पे जब हम ऑपरेशन करते हैं तो वो फिर कवर में आ जाती है चीज़। अच्छा, फेडरल बी एरिया में हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इंक्रोचमेंट जो है वो शरीफाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा क्यों है? वहाँ पर आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वहाँ के जो कंसर्न एसी और डीसी जो होंगे, जो वहाँ के कंसर्न एसएचओ होंगे, वो देखेंगे उस चीज को। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ना। जी 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 जी। आपका मतलब आपका दूसरा एरिया है तो फिर आप लोग नहीं देखेंगे? जी नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे। तो मतलब अगर आप लोग वहाँ पे देख रहे हैं तो आप लोग, हम इन्फॉर्म कर देंगे। जी जी, हम इन्फॉर्म कर देंगे भाई यहाँ ऐसी चीज है, ऐसी न्यूज आई है, इस पे देख लें आप, तो ये होगा। सही सही सही। हम बढ़ेंगे हसन की जानिब और उनसे सुनेंगे एक खूबसूरत सा कलाम। जी हसन। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, दुनिया दे दो जहाना दे सरदार आ गए, दो जहाना दे सरदार आ गए, घर आमना दे हो गई आमद हुजूर की, घर आमना दे हो गई जी, घर आमना दे हो गई आमद हुजूर दी, के प्यारे उम्मत देवम खार आ गए, वेखण फिरिश्ते आप दारुख सार आ गए, माई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब, माई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब, गोदी च तेरी नबियां दे सरदार आ गए, गोदी च तेरी नबियां दे सरदार आ गए, भर लो करम नल झोलियां, 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 जाओ मंगते हो
लुटावड़ नबियां दे मुख्तार आ गए, बरकत लुटावड़ नबियां दे मुख्तार आ गए। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे हसन रज़ा और हम बढ़ेंगे अपनी गेस्ट की जानिब। अच्छा, आपसे ये सवाल है कि जैसे कि आपके एरिया में टावर भी आता है और ये सदर, तो यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं होती। शाम के टाइम आप चले जाएं तो वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतने ज़्यादा जो है वो पथारे, इतने ज़्यादा वो ठेले लगे हुए, तो उसके ऊपर काम, उसके ऊपर भी हम करते हैं। हमने अपने एक्चुअली जो है ना एक सिस्टम बनाया हुआ है, शेड्यूल हमारा निकलता है, डेज के हिसाब से हम जी जी, एरिया कवर करते हैं। एक दिन आप लोग हटाते हैं, दूसरे दिन वो लगा हुआ होता है। लेकिन उस पर दोबारा एक्शन होता है, हमारी पेट्रोलिंग होती रहती है, मोबाइल्स हमारी होती हैं, गश्त पे होते हैं जवान, उस तरीके से उसको कवर अप कर रहे होते हैं। अच्छा मैम, ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा एक गरीब आदमी का ठेला ऐसे ही उठा के वो ट्रक में डाल देते हैं और मतलब कितना नुकसान उसका होता है। तो लेकिन वो गरीब आदमी अभी आप कह रहे हैं कि दोबारा भी लगा के खड़ा हो जाता है, नहीं, ये भी तो देखे ना आप उसको भी तो देखे ना। नहीं देखे, जब वो आप ठेला आप लोग ले ही गए तो फिर वो दोबारा कैसे लगाएगा, ये तो बताएं ना। नहीं, वो पता है ये लोग भी बहुत जिद्दी होते हैं। जी जी, इस चीज को अंडरस्टैंड जब तक हमारे साथ कॉर्पोरेट आवाम नहीं करेगी ना तो कोई भी काम नहीं सुधरेगा। दोबारा तो वो लगाता है जो कि लेके भाग चुका होता है। आप नहीं, अभी आप कह रहे थे ना कि दोबारा से लग जाते हैं, मैं उस पे आप पे कह रही आपको हूं। देखकर भाग चुका होता है वो दोबारा लगा लेता है जिसको आप लोगों नहीं, ने ये हमने डाल देखा दिया है, तो हम ऑपरेशंस पे होते हैं, जैसे ही जाके गाड़ी रुकी वैसे ही जल्दी 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 सब पीछे हट जाते कुछ हैं, तो भाग जाते हैं, भाग जाते हैं, फौरन भाग जाते हैं। जी, ये सब बोलते हैं कि मैडम ये तो भाग रहे, तो भाग में, उन्होंने देख लिया कि हम आ गए। हाँ सही है, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, हम उनको जो है FIR उन पे होती है, जी जी, बहुत सख्त एक्शन लिया जाता है। अब बहुत तेजी से काम जो है चल रहा है इन पे। सही सही। अच्छा, एक चीज़ और के मेयर कराची साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि पार्किंग के जो है पैसे नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन सदर में चले जाएं, टावर पे चले जाएं, यहाँ तो पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं। ये हमारा नहीं है ना सिस्टम, अच्छा। हमारा डिपार्टमेंट से इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा हाँ, तो ये चीज़ें आप हटवा तो सकते हैं ना, ये तो ये हम इंक्रोचमेंट हटवा में तो आ सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल ये हटवा सकते हैं, लेकिन इसके और दूसरे डिपार्ट्स हैं जो इसको अच्छा टेक केयर करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा, जब आप लोग इंक्रोचमेंट करवाते हैं, जब तो ये सारे के सारे हट जाते हैं, साथ साथ हट जा, मतलब ये लोग हटते जाते हैं मगर पीछे लगते जाते हैं दोबारा। तो ऐसा कुछ है कि वहाँ पर कुछ दिनों के लिए कुछ आपकी फोर्स खड़ी हो जाए जो लगने ही ना दे, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत पावरफुल होते हैं जो कि भत्ता लेके लगवा रहे होते हैं। मैं पुलिस का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पावरफुल लोग होते हैं। पुलिस के अलावा और भी मजीद लोग हैं। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि पावरफुल कुछ लोग होते हैं जो कि वो लगवा रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, जी जी, ऐसा ही तो है। हम लोग उनके भी जैसे खिलाफ कुछ काम क्यों नहीं होता? उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है। जी तो फिर जब कहीं और से कॉल आती है तो फिर कहीं और ही वो फिर पहुंचाई जाती है कि भाई देखें ऐसा फोन आया है या ऐसी बात हुई है, तो इसके खिलाफ जरा देखा जाए, काइंडली हमसे ताउन किया जाए। जी, तो आपके पास कभी ऐसी कॉल आई? हाँ, आती रहती है। तो फिर आप उस कॉल का क्या करती हैं? हम भी उनको समझाते भी हमसे ताउन करें। आप जाहिर सी बात है, आप अगर हमें इस तरीके से कहेंगे छोड़ दो तो फिर क्या कार्रवाई होगी? सही, हमें तो करना है ना ऑपरेशन। पुलिस से ज्यादा पावरफुल कौन? मीडिया सोशल मीडिया बहुत फास्ट है। मीडिया की कॉल आती है आपके पास के लगवा दें? नहीं, मैं आपको वैसे जनरल जवाब दे रही हूँ जी जी, कि सोशल मीडिया आपको पता है आजकल कितना फास्ट है। यहाँ आपने एक कहा नहीं, एक कुछ किया नहीं, वो यूं ऐसे जी जी जी, नशर होता है। बस वो तो मतलब कुछ गलत हो रहा होता है तो नशर होता है ना, मतलब कि कोई सही चीज हो रही है, अगर आप सही एक्शन ले रही हैं तो आपको तो सराहा जाएगा वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी होता है, बिल्कुल मतलब आप एक बहादुर लेडी हैं, जब आप फर्स्ट लेडी हैं, जो आप एक SHO बनी, तो आप में कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आपके पास कॉल आ रही है तो फिर आप उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? आप कितना ही बड़ा आप एक्शन लें उसके नहीं, खिलाफ। हमने उसके खिलाफ भी एक्शन लिया है। अच्छा, बिल्कुल, वो भी नोट डाउन किया हमने, सब सही कुछ किया सही सही है। सही। अच्छा, सदर में और क्या क्या तब्दीलियां आई हैं अभी जो आपके आने के बाद? गार्डन का एरिया है, अच्छा अच्छा, वो काफी इम्प्रूव हुआ है। सदर का काफी इम्प्रूव हुआ है। लियारी हमारे अंडर में है तो लियारी भी काफी इम्प्रूवमेंट चल रही होता है। सही 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 सही, जबरदस्त वर्क। अच्छा, ये जो पथारे वगैरह लगे हुए होते हैं तो ये कहीं और लगा सकते हैं कि मतलब ये गरीब आदमी है
हाँ देखिए, हम जब हटाते तो हम इनको कहते हैं जनाब आपके लिए वो जगह है, मतलब दूसरी जगह है, आप उधर चले जाओ, आप उधर, लेकिन बस अवाम, मैंने आपको कहा ना, अवाम कोऑपरेट करे हमारे साथ, भाई जनाब आप दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएं, आप उधर चले जाएं, आप इस जगह को छोड़ दें, ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो रहा है, हर चीज में मसला हो रहा है। सबने ही देखा है सदर का हाल जो होता है ट्रैफिक का, जी जी, चाहे वो शाम का हो या सुबह का, वो सबकी नॉलेज में ये बात है। अच्छा, अब्दुल्ला हारून रोड जो होता है, वो जो मोबाइल मार्केट वाला रोड है, वो भी बहुत ज्यादा, मतलब जब आप चले जाएंगे ना, वो जब आपको जाम मिलेगा, बिल्कुल जाम मिलेगा, ऐसे ही तो फिर उधर ज्यादा इशू मैंने पार्किंग का भी देखा है, बाइक्स वगैरह काफी खड़ी हुई होती हैं, पार्किंग के खिलाफ आप लोग काम करें, जबकि मेयर कराची ने कह दिया है, तो फिर जब भी आप बिल्कुल इस पे भी एक्शन लिया जा रहा है, आपके सामने ही अभी काफी चीजों पे जो है जबरदस्त किस्म का एक्शन लिया जा रहा है, चाहे भी जैसे बारिश थी जी, तो इस पे भी काफी सख्त एक्शन लिया गया था, सबकी ड्यूटी लगी थी, जी जी, हम लोग भी थे उसमें, सही आवाम की हिफाजत के लिए मौजूद। सही सही। तो बारिश के अंदर आपकी ड्यूटी लगी हुई हाँ, थी, बिल्कुल लगी थी। किस तरह से आप लोगों ने किया होगा, मतलब बस किया था हमने, निकले थे बारिश में हम भी आवाम की हेल्प की थी, जाहिर सी बात है, गाड़ियां थी, टीएमसी वाले थे, सब थे, उनकी अंडर सुपरविजन एसी के, डीसी के, सही सही, हमने ये सारे काम किए थे। ठीक ठीक। हम बढ़ेंगे कैसर साहब की जानिब और उनसे कहेंगे कि कोई मैसेज देना चाहेंगे आप रबीउल अव्वल के हवाले से और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। मेरे सिर्फ एक ही मैसेज है सबके लिए कि जश्न रसूल मनाइए, विलादत रसूल मनाइए, मगर नमाज को कायम कीजिए, नमाज को कायम कीजिए, क्योंकि नमाज उम्मुल इबादत है। सही सही सही। अच्छा मैम, आपकी जानिब बढ़ेंगे और आपसे जो है एक लास्ट मैसेज लेना चाहेंगे कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम को, और सबसे ज़्यादा वो पधारे वालों को जो आप देना चाहेंगे? हाँ, मैं उनको यही कहूँगी कि जनाब आप थोड़ा ख्याल करें, अपनी रोजी का भी ख्याल करें आप, ऐसा ना हम उठा के फेंक दें तो फिर आप कंप्लेन करेंगे जी फेंक दिया, नजर में आ फिर गए। ये बहुत ज्यादा नजर में आता है, ये बहुत ज्यादा नजरों में आ रहा होता है, यार किसी गरीब के जो है कैसे फेंक रहे हैं यार ये पुलिस वाले, ऐसा वो गरीब बाज नहीं आ रहा होता। जी 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 जी, वो ये भी तो देखें ना। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आवाम को, अपने डिस्ट्रिक्ट साउथ को, अपने अतराफ के अपने जो फोर्सेस हैं, अपने जो आपके मोतबर लोग हैं, आप उनका काइंडली एहतराम करें। जब आपके दिल में एहतराम होगा, इज्जत होगी, तो आप लाजमी सी बात है उनकी बात को फॉलो करेंगे। आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, आपके लिए ही, आपके शहर के लिए, सबकी भलाई के लिए बात की जा रही है, तो काइंडली इस पे तवज्जो दें जी, फॉलो करें हमारी बात को, हमारी चीज़ों को, ताकि आपका भी फायदा रहे और शहर का भी, बदनाम ना हो हमारा शहर। सही। एक जगह से आप लोग हटा रहे हैं तो दूसरी जगह भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, दूसरी जगह दे रहे हैं तो भाई दूसरी जगह पे चले जाओ, अपना क्यों नुकसान करते हो? फिर दूसरों के ट्रैफिक के हवाले से भी जो है बड़े नुकसानात हो रहे होते हैं, बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है, रोड बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा सा नज़र आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो रहे होते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं अख्तिताम को पहुँचा। होगी आपसे कल मुलाकात इसी प्रोग्राम सफ़ीर नूर में। अपने मेज़बान शाहरुख मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا